देखो बेटा, सबसे पहले यहाँ पे आता है टाइप ऑफ डेटा, ठीक है। या पढ़ाई वहां पर डेटा क्या होता है, जैसे कि किसी भी सर्वे को करना, उसका डेटा कलेक्ट करना, तो उसमें रॉ डेटा भी आता है। और कई बार बहुत बड़ा डेटा होता है तो उसको हम जो है ग्रुप में भी लिखते हैं, ठीक है। तो उसको आगे देखते हैं। इसमें लिखा है ग्रुप, अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा में बेटा अनग्रुप तो आपने लिया रैंडमली, जैसे अपने क्लास में गए और आपने सब बच्चों की एज मालूम करना चालू कर दिया। तो किसी के 15 आई, किसी की 16, 17, फिर 15 आई, फिर 16 आई, फिर 17। तो इससे तुम्हारा क्या इकट्ठा हो जाएगा बेटा, एक रॉ डेटा इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। तो वो अनग्रुप डेटा है, ठीक। और इसके अंदर फिर इसके हम लोग ग्रुप बना लेंगे। जैसे हमने बताया कि 15 से 17 एज वाले कितने थे, फिर 17 से 19 एज वाले कितने थे, वो ग्रुप डेटा बन जाता है। तो दो तरह ग्रुप डेटा होते हैं, उसको भी देखो बेटा। ग्रुप डेटा में एक तो बेटा डिस्क्रीट आता है और एक कंटिन्यूअस आता है। डिस्क्रीट तो आप समझ गए होंगे, जिसमें क्या गिवन होता है बेटा, एक्स आई एफ आई। इसमें गिवन होता है बेटा एक्स आई और एफ आई गिवन होते हैं, ठीक। अच्छा, कंटिन्यूअस में क्या होता है बेटा, क्लास इंटरवल गिवन होता है और एफ आई गिवन होता है। क्लास इंटरवल जैसे जैसे 0 से 10 लिखा हुआ है, या 10 to 20, समझ गए होंगे मेरी बात को आप। सर पिक्चर बहुत ब्लर हो रही है। अभी ठीक हो जाएगी बेटा। सर क्लियर है। क्लियर। किसकी ब्लर हो रही है बेटा पिक्चर में, बताओ। सर अभिषेक। और सबकी ठीक आ रही है बेटा, यस यस सर, क्लियर है। क्लियर। तो अभिषेक थोड़ा चेक करो बेटा क्या प्रॉब्लम है। और किसी सर क्लियर देखो। नहीं तो बोले, इसमें कोई दिक्कत नहीं है बेटा, पता तो पड़ेगा मुझे, मैं तो यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, मुझे क्या पता कि आपको क्या दिख रहा है। तो अभिषेक की क्लियर नहीं है और सबकी क्लियर है बेटा पिक्चर। यस सर। यस सर। ठीक है, जिसकी क्लियर ना हो व्हाट्सएप पे भी लिख दे, मैं देखता रहूंगा, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया कि एक तो ग्रुप डेटा जो हमारा वही काम करता है, इसके अंदर डिस्क्रीट होता है, इससे इसी में ये फ्रीक्वेंसी होती है, उसको हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये कंटिन्यूअस डेटा होता है, इसमें एक्स आई और एफ आई क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, और इसके अंदर गिवन होता है बेटा एक्स आई और एफ आई, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इसके अंदर देखो, हमारा जो मेन पढ़ने वाली चीज है वो है सेंटर टेंडेंसी। उसमें कौन कौन चीज आती है बेटा, एक तो आता है मीन, एक मीडियन और एक मोड, जो कि आपको पता ही है। देखो ये हमारे सिलेबस में है, अभी भी 2021 में भी हर पेपर में मीन और मीडियन पे क्वेश्चन है, ठीक है। मोड पे तो बहुत रेयर बनता है, लेकिन मीन और मीडियन में क्वेश्चन है उसके अंदर, मैं आपको कराने वाला हूँ। तो ये नहीं कि आप उस 10th वाले पोर्शन को एसओ 9th में पढ़ते हैं, एसओ 7th में भी हम मीन और मीडियन पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन में क्या करते हैं, वो हमारे जो एपीजीपीएम में या सम स्पेशल फॉर्मूले यूज होते हैं उसको भी एप्लीकेशन में ले आते हैं। इसलिए हमें एटलीस्ट उनके फॉर्मूले देखने ही पड़ेंगे, अगर उन्हें नहीं देखेंगे तो फिर प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं बेटा। तो मेजर सेंटर टेंडेंसी का मीनिंग आप सभी जानते हैं। जैसे हमारा कोई डाटा है, जैसे बहुत सारा आपने कोई कलेक्शन कार्ड डेटा का, तो उसके अंदर तुमने देखा कि एक पर्टिकुलर नंबर के अबाउट वो जो है बिखरा हुआ है, डिस्पर्स है, मतलब कहने मीनिंग हुआ, जैसे तुम्हारी क्लास में जाते हैं तो 15 से लेके 18 तक के बच्चे होंगे, तो उसमें मीन निकालेंगे तो आपको ये पता पड़ जाएगा भाई इस क्लास में लगभग इस एज के बच्चे हैं, ठीक है। तो वो मीन एक तरीके से क्या बना, उस डाटा की एक सेंट्रल टेंडेंसी हो गई कि ये वाली जो डेटा है इसके अंदर ये वाला जो एज मिल रहा है, इसके नियर अबाउट उसकी क्या है, पूरी क्लास की एज है। मीनिंग समझ में आया, सेंट्रल टेंडेंसी की बोलते हैं उसको, कि सारा डाटा उस एक सेंट्रल पॉइंट के अबाउट बिखरा हुआ है। तो ये डिपेंड करता है कि कहीं पे तो मीन से काम चला रहे हैं, कहीं पे मीडियन से, कहीं पे मोड से। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है किस तरह क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है बेटा। लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ ऐसा कुछ पूछने वाला नहीं है कि इसमें मीन निकालना है, किसमें मीडियन, वो तो आपको कहेगा डायरेक्टली कि भाई यहाँ मीन निकालना है आपको, यहाँ मीडियन निकालना है आपको, यहाँ पे मोड निकालना है आपको। इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक। आगे चलते हैं। आगे देखो बेटा, अब मीन का मतलब वही बेटा एवरेज, अर्थमेटिक मीन या फिर मीन है अपना, ठीक है। तो तीनों एक दूसरे में, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो मीन तो आप जानते हैं, इसमें बताने की जरूरत पड़ेगी। मीन में क्या आता है बेटा, अगर जैसे ऑब्जर्वेशंस गिवन है से x1 x2 टिल xn, तो मीन कैसे निकालते हैं हम, सिग्मा एक्स आई सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही हमारा क्या हो जाता है बेटा मीन। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा,
एक्स बार से या फिर म्यू से, या फिर म्यू से। अच्छा, इसी में बेटा ये तो टाइप 1 होती है हमारी, टाइप 1, जिसमें आपको इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस गिवन होते हैं। अगर इसमें टाइप 2 कौन सी बनती है, जिसमें कोई ऑब्जर्वेशन x1 f1 टाइम रिपीट हो रही है, कोई ऑब्जर्वेशन x2 f2 टाइम रिपीट हो रही है, और कोई ऑब्जर्वेशन xn fn टाइम रिपीट हो रही है। तो ये टाइप 2 होती है हमारी, ठीक है, जिसके अंदर ग्रुप डाटा आता है। तो इसके लिए मीन का फॉर्मूला क्या बनता है, शायद सभी को याद भी होगा, सिग्मा xi fi अपॉन सिग्मा fi। ये सिग्मा fi वही है बेटा, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें आपको। चले आगे। Yes, sir. तीसरे वाला भी आपको याद होना चाहिए, कहो तो यही एक्सप्लेन कर देता हूँ, टाइप 3, जिसके अंदर क्या गिवन होता है बेटा, क्लास इंटरवल। जैसे यहाँ 0 to 10 गिवन है, आगे 10 to 20 गिवन है, आगे एक मिनट देखो, ब्लरनेस कुछ कम हो तो देखता जरा, ठीक है, पहले से बेटर हुआ। इस तरीके से गिवन होगा आपको क्लास इंटरवल, और इसके बाद इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन होगी इसके अंदर, जैसे हमने लिख दिया 2 3 4। तो इसके अंदर बेटा कौन सा फॉर्मूला लगता है, हम ज्यादातर स्टेप डेविएशन यूज कर लेते हैं, याद होगा आपको 10th क्लास में पढ़ा होगा। किस तरह से होता है बेटा इसमें एक्स बार, याद आ रहा है कुछ, कोई बच्चा बोलना चाहेगा? नहीं चलो कोई बात नहीं, मैं भी बताने वाला हूँ। ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। एच होता है क्लास इंटरवल, और यू आई क्या होता है बेटा, जो हम कोई भी एज्यूम नंबर करते हैं, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच आता है बेटा, इस तरीके से बनता है बेटा यू आई। तो इससे ऑब्जर्वेशन से हम यू आई निकालते हैं, उसमें से कोई भी एक नंबर लेट कर लेते हैं एक्स आई में से। एक्स आई कैसे मिलता है, इसकी मिड वैल्यू होती है ना, याद है? चलो एक क्वेश्चन में लेंगे, परेशान मत होना, एक क्वेश्चन में लेंगे। अभी आगे चलते हैं। तो हम टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, इसी तरह क्वेश्चन मीन में भी, मीडियन में भी, मोड में भी देखेंगे आगे। फिर इस तरह क्वेश्चन हम डिस्पर्सन में भी करेंगे, ठीक है? Yes, sir. ठीक है जी, आगे चले। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी, आगे चलते हैं बेटा। देखो बेटा, अनग्रुप डाटा मैंने आपको समझा दिया कौन सा होता है, जिसमें ऑब्जर्वेशन इस तरह से मिलती है x1 x2 टिल xn। इसका फॉर्मूला आप समझ ही गए, बता देंगे ना क्या होता है, बोलो। Sum of observation upon number of observations. हाँ, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी सिग्मा xi अपॉन n, दैट इज x बार। ये आपका सामने आ चुका। आगे चलते हैं। इसके बाद जैसे क्वेश्चन मैंने आपको दिया, इसी के ऊपर बेस, बिल्कुल बेसिक है, आप इसे तो 6 क्लास से 7 क्लास से तो प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, है ना? तो कैसे करेंगे बेटा कि सर वही सिग्मा xi अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हमारा क्या बन जाएगा, म्यू, या फिर क्या कहेंगे बेटा इसको, x बार। बात ठीक है नहीं? अच्छा जी, अब आपने सम ऑफ ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट कर, जल्दी करो बेटा। कैसे करोगे, 93 95 103 102 104। अब देखते हैं बच्चे सबकी स्पीड कैसी है, 100 96 एंड 109। बताइए जी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए जी, सम करो कितना बैठता है, दिखाई दे रहा है? थोड़ा बड़ा लिखूं बेटा? सर 812 सर 802। सर 802 एक 802 आया। सर 802। नहीं सर 802 ही है। 812, चलो 802 कर लेते हैं। 802 बटे 8, तो रिजल्ट आ जाएगा आपका 800 बटे तो 8 लिखा मैंने, और 2 बटे 8 ऐसे कर लिया। अब आप सोचोगे ऐसे क्यों कर रहे हैं सर, आप समझ गए होगे मेरी भावना को या नहीं? Yes, जी अच्छा, सर। अब मैं आपको बताता हूं, इसको जोड़ने में आपने कम से कम 2 मिनट का टाइम ले लिया होगा, और अगर ये ऑब्जेक्शन थोड़ी और ज्यादा होती तो आपको और परेशानी होती। अब जो मैं इसके अंदर आपको शॉर्टकट बताऊं उसको ध्यान सुनना।
आप ये बताइए यहाँ पे जो नंबर्स लिखे हैं आपको फील आ रहा होगा कि 93 से लेके 109 तक के नंबर्स लिखे हुए हैं या नहीं? अगर हम ये कहें कि इसमें ऑन एन एवरेज जो हमें मीन मिलने वाला है वो 100 के आसपास होगा, तो मैंने एज्यूम्ड मीन मान लिया कि मैंने सोचा, एज्यूम का मतलब माना हुआ मीन, मैंने सोचा कि उसका मीन कितना आता है, लगभग 100, जबकि आपको दिखा भी है 100.25 आया। अब मैंने क्या करा, इस ऑब्जर्वेशन को xi माइनस डी, यानी कि जो मैंने मीन एज्यूम किया xi माइनस ए, यानी कि xi माइनस 100, मैंने ये इसका एज्यूम मीन ले लिया कैपिटल स्मॉल ए, और इसको मैंने 100 हर ऑब्जर्वेशन में 100 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ 100 सब्ट्रैक्ट कर कितना मिलेगा बेटा, -7। यहाँ 100 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -5। यहाँ 100 सब्ट्रैक्ट करोगे 3, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 0 दिखाई दे रहा है, यहाँ कितना मिलेगा, -4, यहाँ क्या मिलेगा, 9। अब मैं इन वाले नंबर्स को ऐड नहीं करूंगा, मैं जो नीचे वाले नंबर्स हैं उनको ऐड करूंगा, और ये मान के चलूंगा कि 100 तो आएगा ही, प्लस उसके अंदर जो भी अब एवरेज निकलने वाला है हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, कैसे निकलेगा बेटा, 100। अब इनका सम करना चालू करो, जरा देखो ध्यान से कितनी जल्दी सम हो जाएगा। यहाँ कुछ देखो कैंसिल हो रहा होगा, 2 और 3 5 गया अपने घर को, खत्म। 4 से 4 कट गया, कितना बच गया सम, 2। 2 बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8, शायद यही रिजल्ट है हमारा 100.25। Yes, sir. Yes, sir. तो मेरे ख्याल में बहुत जल्दी काम बन गया हमारा। ठीक है, तो ये वो एज्यूम्ड मीन था, उसके अंदर प्लस करना है जो अब समीशन आएगा, और अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वही जो हमारा होता है। तो शॉर्टकट काम कर जाएगा। जब कभी हमें स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस निकालेंगे तो उसके अंदर मीन निकालना पड़ता है, तो वहां हमारा ही काम आएगा। ठीक बेटा, याद रखेंगे। यस सर। तो इसको नोट कर लीजिए, ये हमारा x बार आ गया बेटा, x बार या मीन आ गया। तो आगे नेक्स्ट आते हैं बेटा। अब इसके अंदर टाइप 1 का मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया, जहां पे आपको इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन गिवन होंगी। ये आपको पता है, ये फॉर्मूला भी बताया, ये ग्रुप डाटा के लिए जब xi और क्या गिवन होंगे बेटा, xi और fi गिवन होंगे, समझ होगा 2 4 6 1 2 6, कुछ भी लिख लो, है ना। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बनेगा, तो हम इसके अंदर क्या निकालेंगे, xi fi का प्रोडक्ट, समझ में आ रहा है, 2 20 और 60, और इसका समीशन निकाल के यहाँ रख देंगे, और ये समीशन यहाँ आ जाएगा। क्लियर है, हो जाएगा ना क्वेश्चन। यस सर। चलते हैं आगे। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। ठीक, तो इसके अंदर वो एक चीज ध्यान रखा, देखो मैं आपको एक चीज समझा रहा हूँ, सुनना ध्यान से। मैंने यही क्वेश्चन क्यों लिया है, क्योंकि आगे मैं इसे मीन डेविएशन में, और इसके बाद आगे मैं इसे स्टैंडर्ड डेविएशन में यूज करने वाला हूँ, और आप भी यूज करना है। इसलिए टेबल जब बनाए तो थोड़ा ये ध्यान रखना कि हम एक ही पेज को बिल्कुल खराब नहीं करेंगे, उसके अंदर मैं एक ही क्वेश्चन में काफी बातें बताने वाला हूँ। आपने क्या करना है, तरीके से ऐसे xi और fi कॉलम जो बनाएंगे आप, है ना, उसके अंदर काफी आगे जगह रखना, ताकि इसी के अंदर हम मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकें। ठीक है, आगे भी एग्जांपल में यही लूंगा, समझ में आ गया, क्लियर। तो बस यहाँ पे आप लिखना स्टार्ट कर दो, 3 9 17 और 23 और 27 लिख लिया बेटा, और इसके बाद 8 10 12 9 और 5, इस तरह से टेबल अपनी बनाइए। केवल मीन निकालना नहीं सिखाऊंगा, आगे इसी टेबल से मैं आपको काफी चीज सिखाने वाला हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि इसको टेबल को अच्छा बनाना, ताकि आपको बेटा काम आए टेबल आगे, है ना। और काफी कॉलम इसके अंदर खाली छोड़ देना, ताकि आगे किसी क्वेश्चन में अगर यूज हुआ तो मैं उसको यूज कर पाऊंगा। हाँ जी, अब आप क्या निकालेंगे मीन के लिए बेटा, xi इंटू fi, जल्दी से कैलकुलेट कर लो। क्योंकि इसमें मीन डेविएशन का भी एक क्वेश्चन आएगा, तो वो मैं यहीं से कराने वाला हूं आपको, इसलिए आप टेबल ऐसी बनाए ताकि बॉक्सेस बच जाए आपके, कॉलम्स। जल्दी भाई, 8 या 24 तो ये हो गया, ये कितना हो गया 90, ये कितना हो गया बोलो, 17 इंटू 12 किया होगा 204 240, और ये कितना है, सर 204 है वो। 4. 204 है ये। Yes, sir. यस ये कितना है बेटा, 207 बराबर कहां से आती है इसमें, ये, अच्छा यही चला गया,
अच्छा, तो मुझे यहाँ पे इरेजर लेनी है। चलो, हाँ जी, क्या हो गया 204 और ये कितना है बेटा 260 207 260 7 7 और ये 135 135 195 35 35 135 भाई तुम तो इरेजर मुझसे यूज ही कराते रहोगे। 135 35 ठीक है जी। अब इसका समीशन भी आप निकाल लेंगे और फिर समीशन भी चेक कर लो, फिर सिग्मा एक्स आई एफ आई आ जाएगा। सिग्मा एक्स आई एफ आई कितना मिला, और सिग्मा एफ आई भी चेक करो भाई कितना आ रहा है जल्दी। मैं आपको दिखाऊंगा एग्जैक्टली जे मेन ने 2021 में ऐसा ही क्वेश्चन दिया आपको, वो भी आप वहां नहीं कर पाते क्योंकि आपको फॉर्मूला याद नहीं होता। 660 हाँ जी, कितना है ये 660 Sir, 660. 660 ये बना है। yes yes sir चलिए जी, सिग्मा एफ आई कितना बना 44 44। चलो जी, तो फॉर्मूला लगा लेंगे आप एक्स Yes, बार का sir. क्या है ना, तो हम देख लेते हैं हमारा ठीक है नहीं है। 660 आया था। yes sir ये चलो आंसर तो ये 660 है बेटा यहाँ पे, ठीक। ये 660 यहाँ लिखा है, 44 ये हो गया, 15 आपका क्या आ गया मीन। क्लियर है, आप टेबल देख लो, चेक कर लो उसको जल्दी से। yes ये एन वही है बेटा सिग्मा एफ आई, समझ रहे हैं? yes sir ठीक है, तो इस तरह से आपका मीन यहाँ निकाल लिया, आपके कुछ कॉलम भी बच गए होंगे। ठीक है, क्लियर दिख रहा है बेटा? yes sir आगे चलते हैं। हाँ जी, अब देखिए आप क्वेश्चन देख रहे हो, फाइंड द मीन। दिख गया जेई मेन 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है। yes sir yes sir अब बताओ क्या टेबल पे बेस नहीं है? yes sir जी सर है। एक्स आई और एफ आई दे रखा है उसने, 10th क्लास का क्वेश्चन पूछा है देखा जाए तो है। हाँ, कैलकुलेशन होगी थोड़ी सी, तो मीन कह रहा है, तो किसकी वैल्यू पूछा आपसे? कहता है इफ फॉर सम एक्स रियल नंबर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्यों? क्योंकि इसके अंदर फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूट करके सब करस्पॉन्डिंग इंडिविजुअल एक्स के लिए दे रखा है। ऑब्टेन्ड बाय 20 स्टूडेंट्स, यानी कि फ्रीक्वेंसीज का सम मिल गया आपको 20। तो एक इक्वेशन में क्या दिखाई देगा बोलो? सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। अरे सबका सम कर रहा हूं भाई, क्या गलत कर रहा हूं? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x, ये कितना होना चाहिए 20। ये इक्वेशन मिल गई, इससे आपको क्या मिल जाएगा? x। और जब हमें x मिलेगा तो हम कर लेंगे यहां से, ये ओपन होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। हाँ जी, अब सबसे पहले देख रहे थे कितने एक्स स्क्वायर आए भाई? 2x स्क्वायर। कितने x आए भाई? 1 3 5, 5 में 2 फिर 2x आया क्या? और कितने कांस्टेंट आए भाई? -4, तो शायद माइनस कितना बनना है भाई, देखना ये -24 बनेगा क्या? yes sir तो 2 से डिवाइड कर दीजिए। क्लियर? x प्लस 3 एंड x प्लस 2, x माइनस 2, शायद यही बनेगा। 12 आएगा यहाँ पे 12 आएगा यहाँ पे? हाँ, 6 नहीं आएगा, 2 जी से सर। डिवाइड कर 12 आएगा। अगर 12 आएगा तो इसको हम हटा देते हैं। अब देखिए जी, पहले लेते हैं, ये आ गया 12 और ये गया x प्लस 3 एंड x माइनस 3 एंड x प्लस 4, शायद ये फैक्टर बनेंगे। ठीक है, दिखाई दे रहा है नीचे का बेटा? yes जी sir सर। x की वैल्यू 3 आ गई, 4 तो होगा ही नहीं, -4 तो होगा नहीं, है ना? x की वैल्यू -4, फ्रीक्वेंसी यहाँ तो गड़बड़ कर देगी, -4 टाइम्स थोड़ा कोई चीज रिपीट होती है। तो x को 3 लेके यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज लिख लीजिए। कितनी बनी बेटा x को 3 लेने पे यहाँ पे? 16। ये क्या बनी बेटा 3 लेने पे? 3 दूनी 6, 1। ये 3 लेने पे 9 माइनस 6 3, ये कितनी बनेगी 3। अब तो काम आपका है, ठीक है? नहीं दिखाई दे रहा है बेटा? तो ये तो 0 होगा फिर हो जाएगा ना पे, 5 पर यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 3x वाला। चलो जी, मैं देखना चाह रहा था कोई तो बोले। सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई दैट इज एन, लिख दूं? तो ये बेटा सिग्मा एक्स आई एफ आई कर लो।
कितना बनेगा 16 दूनी 32 और ये 3 एकम 3 और ये 0 और 7 के 21 कितना हो गया बेटा ये? तो ये तो 5 और 1 6 5 56 बना क्या? चेक करो 56 अपॉन sir. n कितना? हाँ 20 बनेगा 16 1 17 और 3 20 कितना रिजल्ट बन गया भाई? 2.8. यहां से पॉइंट आ जाएगा ये 2.8 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। ये क्वेश्चन तो हम ना भी पढ़ के आते तो कर आते, पर मैं तो ये दिखाना चाह रहा था कि भाई ऐसा नहीं है कि आपको 10th के फॉर्मूले पढ़ के नहीं जाने, उन्हें तरीके से करके जाना है, क्योंकि इसी के आए क्वेश्चंस बनेंगे। और ये तो आप देख रहे हो 20 का क्वेश्चन है। चले बेटा आगे। Yes, sir. सबने नोट कर लिया बेटा क्वेश्चन? Yes. Yes, जी sir. सर हो गया। चलिए नेक्स्ट लेते हैं फिर। अब आप समझ रहे होंगे मैंने टाइप 3 ले रखी है बेटा, यहाँ पे दिखाई दे गई टाइप 3, Yes, sir. क्योंकि इसके अंदर कंटिन्यूअस इंटरवल गिवन है आपको और टेबल आपको नजर आ रही है। आपने क्या करना है, सबसे पहले क्या निकालोगे, यहाँ पे xi निकालोगे। ठीक बोल रहा हूँ क्या? Yes, sir. मैं बस याद दिला रहा हूँ क्योंकि ये सारा का सारा यूज होना है। xi क्या होती है? मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल Yes, sir. है। तो साथ साथ नोट करते हो जल्दी से, मिड वैल्यू क्या मिलेगी आपको? दिस प्लस दिस बाय 15। Yes, sir. फिर 10 10 ऐड कर दें क्या? चलेगा? 25 sir. फिर 35 फिर 45 फिर ये 5 मुझे बड़ा बुरा सा बनता है मेरा। हाँ जी, ये हो गया 45 फिर 55 फिर 65 और फिर 75। चलेगा भाई? अच्छा खुद सोचो कि अगर मैं इस मेथड को यूज करता, इसको मल्टीप्लाई करता इससे, तो कितना टाइम लगता? तो हम क्या निकालते हैं यहाँ पे उसके बाद? ui। ui क्या होता है बेटा? xi माइनस a क्या ले लेते हैं? a इनमें से कोई मिड वैल्यू ले ले, 45 ले ले जो इनके मिड में हो 45, और अपॉन क्लास इंटरवल लेते हैं। क्लास इंटरवल कितना आएगा? 10। तो आप ये देखो जब 45 सब्ट्रैक्ट करोगे xi में से तो 0 मिल जाएगा। यहाँ क्या मिलेगा बेटा? शायद -1, यहाँ -2 और यहाँ पे -3। मैं ठीक बोल रहा हूँ क्या? और यहाँ पे 1 2 3 सॉल्व करके देख लीजिए। अब इसको मल्टीप्लाई करना fi से आसान हो गया, क्योंकि अगले स्टेप में हमें क्या निकालना पड़ेगा बेटा? अरे हॉरिजॉन्टल बना दिया टेबल, समझ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? fi ui निकालूंगा ना, या ui जी इंटू सर। fi कितना मिलेगा? -6 कितना मिलेगा? -6 कितना मिलेगा? -8 0 8 और ये 6 और ये 6। जरा देखिए भाई, अरे तो बहुत सुंदर बन गया भाई। Yes, sir. 0 आ रहा है सर। 0 आ गया ना, तो कितना आसान होगा। उसमें कैलकुलेशन करते ऐड करते कितना टाइम लगता? देखो मैंने को क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठाया, आपकी 11th के एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन, उसी में ही क्या पूछा था? मीन डेविएशन। तो उसके अंदर मीन निकालना पड़ता है, तो मैंने यहाँ से मीन डेविएशन तो हटा दिया, केवल आपसे मीन पूछ लिया ताकि यहाँ मीन सिखा सकूं। फिर इसी पेज पे आपको मीन डेविएशन निकालना होगा आगे, ठीक है? तो इसलिए वो उसी की प्रैक्टिस हो रही है। तो क्या लिखोगे फॉर्मूले में बेटा? ए, ये होता है ए एज्यूम्ड मीन, जो तुम एज्यूम करते हो, ए प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi इंटू क्या आता है बेटा? h। जल्दी से वैल्यूज पुट कीजिए। सिग्मा fi ui कितना बन गया? शायद 0। वही तो 0। सभी 0 बन गया, क्योंकि सिग्मा fi ui तो 0 बन गया ना, ये वाला रिजल्ट सिग्मा इसका। तो जी रिजल्ट सर। बच गया, यानी इसका 45 ही मीन बनता होगा भाई। Yes, sir. तो देखो बेनिफिट तो हुआ। मैं समझता हूँ कि एक मिनट भी पूरा ही लगा, तो हम इस स्टेप डेविएशन मेथड को यूज किया करेंगे, ठीक है बेटा? तो अब आप एक बार नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। ये 0 हो गया सिग्मा fi ui बेटा, तो 0 इंटू समझो 0 बनेगा। ये देखिए फिर आगे यही फॉर्मूला भी, यही समझाया रहा तुम्हें स्टेप डेविएशन मेथड, दिखाई दे रहा है? ये कोई भी एज्यूम जी मीन सर। एज्यूम कर लेते हैं, एस से डिवाइड करते, कैलकुलेशन आसान हो जाती है। आगे चलते हैं, यही सेम क्वेश्चन था।
Yes, sir. एग्जैक्टली Yes, यही sir. टेबल बनी है आपकी, दिखाई दे गया? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, यानी पता होना चाहिए कि आपने इस तरीके से करा, आगे चल रहे हैं। अब देखो बेटा, मीन के बाद थोड़ा सा ग्रुप मीन बता देता हूँ। ग्रुप मीन में क्या होता है कि जैसे हम आपसे कहे कि दो ग्रुप है क्लास में, गर्ल्स का और एक बॉयज का, ठीक है? तो टोटल मान लीजिए 100 स्टूडेंट से 70 तो मान लीजिए बॉयज थे, बी लिख लेते हैं ना 70, और गर्ल्स ही हमारी 30, ऑब्वियसली 30 होंगी। और अगर मैं कहता हूं कि इनके वेट का या एज का मीन जो भी है, कुछ भी ले लेते हैं, मतलब स्टैटिकल डाटा, कि इनकी एज का मीन म्यू ऑफ बॉयज ये मान लीजिए 17 था, और म्यू ऑफ गर्ल यानी कि मीन कितना था बेटा, मान लीजिए 16 था। तो अब ये इस पूरे ग्रुप का अगर मीन पूछे ग्रुप का, तो वो मीन जो टोटल मीन आएगा इनका ग्रुप का, तो उसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, मीन ऑफ बॉयज लेंगे इनटू नंबर ऑफ बॉयज, प्लस फिर क्या लोगे, मीन ऑफ गर्ल्स इनटू नंबर ऑफ गर्ल्स, अपॉन में क्या दिखाई देगा बेटा, So, टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। क्लियर हुआ? तो ये आपका ग्रुप मीन का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. जी तो सर। अब हम यहाँ पीछे पेज पे आते, ये था बेटा वो फॉर्मूला, इसको नोट कर लीजिए, n1 इंटू म्यू वन प्लस n2 इंटू म्यू टू अपॉन n1 प्लस n2। क्लियर हुआ बेटा? मीन के लिए फॉर्मूला नजर आया? Yes, sir. ग्रुप मीन, ये ग्रुप का मीन आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन देखिए, 2002 में क्वेश्चन आया हुआ जेईई मेन में, जब इसको AIEEE बोला करते थे, तो एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन मैंने भी आपको समझाया था, है ना? क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, इन ए क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स, तो दो ग्रुप दिखा दिए, वही होंगे बॉयज और गर्ल्स वाले बेटा, है ना? तो 70 बॉयज, तो नंबर ऑफ बॉयज तो हो गए बेटा 70, तो गर्ल्स कितने बच गए बेटा 30, दिखाई दे रहा है? आगे क्या कहता है, इफ द एवरेज मार्क ऑफ सब्जेक्ट इज 75 टोटल एवरेज मार्क्स है। इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ कंप्लीट द क्लास, अच्छा ये कंप्लीट द क्लास 72 है बेटा, सॉरी ये 72 दे रखा है, दैट इज 72, है ना? और ये 75 किसका दे रखा है बेटा, बॉयज का। फिर boys का। तो मैं यहां लिख लू म्यू ऑफ बॉयज हो गया कितना 75, तो शायद म्यू ऑफ गर्ल्स ही पूछा होगा ऑब्वियसली भी आपसे, तो फॉर्मूला क्या लगोगे, म्यू इज इक्वल टू बॉय इनटू एवरेज मार्क्स ऑफ बॉय प्लस क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स इनटू एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स अपॉन बॉय प्लस गर्ल। तो एवरेज मार्क्स तो होल दे रखा है 72, नंबर ऑफ बॉयज 70 इंटू 75 प्लस गर्ल्स कितना 30 इंटू, ये तो जानकारी ही निकालनी है भाई इसकी, तो अपॉन टोटल 100, तो कितना 7200, ये कितना जो करो इसको मल्टीप्लाई, कितना बने 7 पंजे 35, 5 3 7 4903 कितना बनेगा 52। ठीक है, गुड, 30 म्यू जी, तो इसको इधर लाके सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा भैया 1950। 1950 यस। चलेगा? तो ये 0 0 कट गया, और ये कितने आएगा भाई, 3 से पूरा कटेगा, 65। 3 6 18 और 3 पंजे 15 65, तो कौन सा ऑप्शन ट्रू हो गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इससे क्वेश्चन अभी भी आए 21 में, मैं तो बिल्कुल पुराना क्वेश्चन निकाला है आपके लिए। क्लियर है? यस। Yes, sir. आगे मूव करते हैं बेटा, देखिए अब देखिए फिर 2007 में इस तरह क्वेश्चन आया, लेकिन उन्होंने क्या करा, थोड़ी आपकी प्रैक्टिस करवा ली कि 10th क्लास की भी नॉलेज बच्चे को है नहीं, उसे ये पता भी है कि परसेंटेज कैसे निकलती है। ठीक है, उसने ये जानना चाह के परसेंटेज बच्चा निकाल सकता है या नहीं। तो आप देखिए एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज, लो ये बॉयज के लिए हो जाएगा, म्यू ऑफ बॉय कितना 52, एंड दैट ऑफ गर्ल्स, म्यू ऑफ गर्ल कितना हो गया भाई 42, द एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स कंबाइंड, यानी कि म्यू
होल कितना हो गया बेटा 50, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे कहता है द परसेंटेज ऑफ बॉयज, लो जी परसेंट ऑफ बॉयज निकाल लेते, यानी कि नंबर ऑफ बॉयज तो हमने एन बी लिख लेता हूं, इसको गर्ल्स ही लिख लेता हूं, जी लिखता हूं नंबर। अब बताओ जी फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला ये कहता है कि जो होल मीन होगा वो क्या होगा, बी इंटू दिस, लिख दो डायरेक्ट, Yes, sir. प्लस जी इंटू दिस, 42 ही है ना, Yes, sir. 42, और ये 50 है, और ये 52 ही था ना, Yes. 50, ठीक है। तो ये अपॉन क्या आ गया बेटा, B बी plus प्लस G. जी, तो 50b क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया बेटा, 50g इज इक्वल टू 52b प्लस 42g। हाँ जी उधर ले जाओ इसे, तो ये b वाले को तो 2b बच गया बेटा, इसको इधर ले आओ तो कितना बच गया 8g, सही है। तो b इक्वल टू क्या बन गया 4g। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है द परसेंटेज ऑफ बॉयज इन क्लास, तो परसेंटेज ऑफ बॉयज क्या बनना चाहिए कि सर नंबर ऑफ बॉयज अपॉन बॉयज प्लस गर्ल्स यानी टोटल इनटू 100, ये दिखना चाहिए नहीं। Yes, sir. तो आपको बॉयज ऑफ परसेंटेज निकाल पाएंगे आप इसके अंदर, तो मैंने यहाँ पे बी की जगह बेटा 4g रख दिया, नीचे क्या बन जाए 5g, Yes. तो ये बन गया 4g अपॉन 5g इंटू 100, जी से जी देखो कैंसिल हो गया, ना तो हमें गर्ल की संख्या पता ना बॉयज की, कितना बन गया 80. 80, तो हमें परसेंटेज 80 मिल गया है, ऑप्शन A. यस, ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो इतने इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, बस आपको एक बार दिखाना है और कुछ नहीं है, और 2-3 टाइप में आपको बता दूंगा तो कोई दिक्कत ही नहीं आने की है। ठीक है जी आगे चले, लो जी मीडियन, तो मेरे ख्याल में मैंने आपको मीन तो समझा दिया प्रॉपरली, तीनों टाइप उसकी बता दी मीन की, है ना, और उसके ऊपर वे जो जेईई में क्वेश्चन आया वो भी मैंने आपको बताया, ग्रुप मीन भी इसके अंदर मैंने खत्म कर दिया। ठीक, अब आता है मीडियन। मीडियन आप सभी स्टूडेंट जाते हैं शायद मिडिल ऑब्जर्वेशन होती है, अगर ऑब्जर्वेशन आपकी इंडिविजुअल गिवन है तब, यानी कि टाइप 1। ठीक है, टाइप 1 का मीनिंग समझे, x1 x2 x3 से गिवन है, तो उनको हम या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, और फिर उसके बाद हम उसको क्या निकाल लेते हैं मीडियन। तो मिडिल ऑब्जर्वेशन जो भी होगी वो आपकी क्या कहलाएगी बेटा मीडियन, और ये ध्यान रखना है चाहे असेंडिंग ऑर्डर लिखें चाहे आप डिसेंडिंग ऑर्डर लिखें, उसके बाद चेक करेंगे, और टाइप 1 के लिए आगे चलें बेटा। अब देखो जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है इसके अंदर कहता है टाइप 1 है बेटा हमारी, ये दिख रहा है अनग्रुप डाटा के लिए, तो इसकी मीडियन निकालेंगे, पहले इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो पहले क्या लिखोगे बेटा 93, फिर क्या मिलेगा आई थिंक 95, उसके बाद क्या मिलेगा 96, उसके बाद क्या मिलेगा बेटा 100, उसको डैश कर दिया होता है गलती ना हो, फिर 102, 103 और 104 और 109, आई थिंक 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 4 2 6 2 8, अभी तो इवन हो गए। अब तुमको सब मिडिल ऑब्जर्वेशन क्या होगी कि यार 3 इधर छोड़ दो 3 इधर छोड़ दो, मिडिल में 2 मिली, इनका एवरेज यानी 101, Yes. या एवरेज का मतलब मीन बाई 2 101 ही आना है, तो ये आपका मीडियन हो गया। अब तुम ये मत कहना कि सर आपने पीछे तो ये बताया था कि वो ऑब्जर्वेशन जो मिडिल में आए, तो सर वो तो ऑब्जर्वेशन है ही नहीं, अरे इनका एवरेज तो है वो, तो इस वजह से यही मीडियन कहलाएगी। इसका मीनिंग यहां से सीखने को मिलता है बेटा कि अगर n इवन होगा तो हमारी जो बीच में 2 नंबर्स आएंगे मिडिल में उनका एवरेज लेना है, यानी कि n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 का मतलब क्या है, यहाँ 8 थी ना, तो 8/2 कितना बन गया 4, तो 1 2 3 4 4, और उससे एक अगली होगी, तो अगली होगी तो अकल से सोचो, अगर ये नेक्स्ट ही होगी तो इसका मीनिंग मुझे यहाँ क्या कहना चाहिए बेटा, नेक्स्ट होगी तो n/2 + 1 अलग से, क्योंकि वो अगर ये 4th है तो 5th है, ये ऑब्जर्वेशन, इनका मुझे क्या लेना है एवरेज, दैट इज मीडियन। हाँ जी क्लियर हुई कहानी है नहीं? यस सर। यस सर। तो ये 4th ऑब्जर्वेशन है और ये हमारी कौन सी ऑब्जर्वेशन है बेटा 5th ऑब्जर्वेशन, इनका एवरेज दैट इज मीडियन। आई थिंक क्लियर हो गया होगा।
जी सर। तो Yes, sir. इंडिविजुअल अगर आपको ऑब्जर्वेशन देनी होगी तो हम इस तरीके से एप्लीकेशन करेंगे इसमें। आगे चलते हैं बेटा, यहाँ मैंने लिखा भी आपको दिखाई दे गया होगा, पीछे नोट कर लिया था। द मिडिल द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर ऑड तो n+1/2। कहने का मीनिंग क्या हुआ कि अगर मैं 3, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं, दिख नहीं रहा होगा इस पे। अगर मैं यहाँ पे 3, तुम्हारी है, अगर मैं यहाँ पे 3, 5, 7, मैं वैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले रहा हूँ, 11 और 13, कितनी ऑब्जर्वेशन ले रहा हूँ मैं? 1 5 2 3 4 5 ऑड, तो नेचुरली 2 इधर छूट गए, 2 इधर छूट गए, 7, इसका मीडियन हो गया सीधा सीधा। अभी क्या मतलब हुआ कि सर n/2 मत करना, क्योंकि 5/2 ऑब्जर्वेशन कैसे निकालोगे? 2.5वीं ऑब्जर्वेशन थोड़ा होगी, अकल से सोचो। तो यानी कि कैसे निकलेगी? n/2 नहीं, n+1/2 ऑब्जर्वेशन। जब n क्या होगा? Odd. ऑड, तो वो मैंने यहाँ लिखा है बेटा, n ऑड होगा तो 1 आएगी ऑब्जर्वेशन, वही मिडिल ऑब्जर्वेशन डायरेक्ट आपका रिजल्ट होना है। और अगर n इवन होगा तो इन दोनों ऑब्जर्वेशन का क्या लेना है आपको? मीन लेना है। क्लियर हुआ? जी सर। Yes, sir. Yes, चलता sir. है। तो ये भी आपकी टाइप खत्म हुई। अब क्वेश्चन आ गया बेटा आपके सामने, डिस्क्रीट जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होगी और आपने मीन वो मीडियन निकालनी है ना। मीन तो हो गया था हमारा मीडियन। तो याद करो मीडियन कैसे निकालते थे, किसी बच्चे को फॉर्मूला याद आ रहा हो तो। मीडियन क्या होता था फॉर्मूला? तो बच्चा बताना चाहेगा? नहीं ध्यान आया? आप क्या करते थे, इसका सिग्मा निकालते थे, उसकी एन की वैल्यू निकलती थी। जब सोचो कितनी बन रही है बेटा एन की वैल्यू, ऐड करो। अरे 5 और 3 8, 8 और 8 16, 29 पक्का। Yes. फिर क्या करते थे, याद आ रहा है? n/2 निकालते थे, फिर उसके नेक्स्ट टर्म देखते थे कहाँ पड़ेगी। n/2 निकालते थे। जैसा ये कह रहे हैं मैं तो वैसे ही कर रहा हूँ। कितना बनेगा ये? 14.5. 14.5। फिर क्या करते थे? CF निकालते थे, याद आ रहा है? Yes, भूल गए? sir. भूल गए? कोई बात नहीं, भूल जाते हैं, यही तो प्रैक्टिस है बेटा, और क्या है। तो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकालने के 3 सेम लिखते थे, फिर इसको ऐड करते थे 8, फिर इसको ऐड करते थे कितना था? 14, फिर इसको ऐड किया कितना बनेगा? 21. 21, फिर इसको ऐड किया तो कितना बनेगा? 29. 29. अब 14.5 कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी में कहाँ आएगा बेटा? 14 और 21 के बीच. यहाँ पे आएगा। तो इस पे लेंगे ना, उससे अगले वाले में ना। Yes, sir. Yes, sir. इसकी मीडियन आ गई आपकी, यही लिखा तो हुआ है। इसकी मीडियन आपको मिल गई डायरेक्टली कितना? 14 पॉइंट समथिंग। इसमें 30 मिल गई बेटा मीडियन। ऑब्जर्वेशन ही तो रिजल्ट होगा, 30 इसकी मीडियन हो गई। चलो याद आ गया है ना, कहीं तो मैंने आपकी हेल्प करी, फॉर्मूला कंसेप्ट याद दिला दिया है। Yes, sir. क्लियर? चले आगे। Yes, जी sir. सर। बच्चों को नोट कर लेना प्रॉपरली, क्योंकि इसी में मैं डेविएशन अबाउट मीडियन भी निकलवाऊंगा। ठीक है, इससे टेबल तरीके से बना लेना। मीडियन आपको निकालनी आ गई है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पेज लेते हैं बेटा। आपको दिखाई दे रहा होगा सभी सम आपने ये निकाला था, 14.5 आया था, 14.5 इसमें मिलेगा, और इसके करस्पॉन्डिंग आप देखिए, इसके करस्पॉन्डिंग आपको यही मिला था भाई। Yes, sir. क्लियर है? तो आपने एग्जैक्टली यही टेबल बनाई थी। चलते आगे बेटा। है लो जी, टाइप 3 जिसमें कंटीन्यूअस इंटरवल मिलेगा आपको, है ना। इंटरवल मिलेगा तो उसके अंदर आपको कैसे निकालते हैं मीडियन? फॉर्मूला किसी को याद? किसी को याद? मीडियन क्या होता था? यस सर, सर L प्लस L प्लस, गुड, n/2 N नहीं बाई, आता था क्या? यस N बाई CF अपॉन F इंटू क्या आता था? H. याद आ गया, यही था। यस सर. जी तो सर। चलिए स्टार्ट हो जाइए। इसी में फ्रीक्वेंसी आपको केवल क्या निकालनी है? मैं CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। देखो आपको सब चीज पता है, मुझे इसके अंदर कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी।
मैं तो केवल एक बार आपको रिकॉल करा रहा हूँ और कुछ नहीं। तो n सबसे पहले तो सिग्मा निकाल लो भाई, इसका n का टोटल n कितना बनेगा, सिग्मा एफ आई, ये एफ आई है और ये हमारा क्लास इंटरवल है। तो आप जो है सिग्मा एफ आई निकालो भाई, कितना बना, 44 44 पक्की बात। yes Yes. ये हमारा n भी कह सकते हैं, 44 हो गया। तो n/2 क्या बन गया जी, 22 चलेगा, ये 22 मिल गया, ठीक है जी। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकालो 8, फिर यहाँ पे 18, यहाँ पे 30 30, Yes, 30, sir. 39 और ये 44 44, यानी ओके रिपोर्ट है, वो मिल गया ना, सेम उसके साथ आ गया, 44 आ गया था। yes sir. अब L कैसे निकलेगा, n/2 ढूंढो जी, कहाँ मिलेगा आपको, 42 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, CF में 30 30 यहाँ पे मिलेगा, इसके आगे है ना, तो इसमें आएगा। तो ये हमारा मॉडल क्लास हो गई या नहीं, yes sir. yes जी। sir. इससे सारा कार्यक्रम चलेगा आपका, ठीक है, कर लेते हैं। तो L इसका लोअर लिमिट तो हो गया 12 प्लस n/2 सीधा 22 लिख दूं। हाँ जी, CF कौन सी लेंगे आप, 30 30 लेंगे, पहले ये वाली। लेंगे 18, 18 वेरी गुड बेटा, 18। और F कितना आएगा, वो बिल्कुल उसके करस्पॉन्डिंग आएगा फ्रीक्वेंसी में से, यहाँ से बेटा है कितना मिला, 12 इंटू H कितना है, क्लास इंटरवल ढूंढो, कितना दिख रहा है, 6। 6 सॉल्व कर लो जी, कितना आ गया रिजल्ट जल्दी से, 14. 40 ये 2 बना बस ये, yes चलो तो मैं 14 लिख दूं मीडियन, yes आंसर चलेगा बिल्कुल जी, ठीक, सर। सभी का आ गया। जी सर। चलिए, यानी कि आपकी मीडियन आपको निकालनी आ गई टाइप 3 में भी। आगे चलते हैं, 12 फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी एफ है, फ्रीक्वेंसी ये ना उसके करस्पॉन्डिंग ये CF है, तो पहली वाली लेते हैं। L इसका लोअर इंटरवल और H आपका 6 हो गया जो क्लास इंटरवल, इनका डिफरेंस, इन दो नंबर्स का, इन दो नंबर्स का, इन दो नंबर्स का। चलते हैं बेटा आगे, शायद यही था भाई, चेक कर लो एक बार। जी सर। एग्जैक्टली यही टेबल है, कोई दिक्कत ही नहीं है बेटा, मेरे ख्याल में क्लियर हो गया। Yes, sir. चलते हैं आगे। मोड, ये पता है, मोस्ट रिपीटिंग ऑब्जर्वेशन दैट इज कॉल्ड मोड, क्लियर। आगे चलते हैं बेटा, इसके अंदर भी क्या लिखा, फाइंड द मोड, पहला टाइप 1, जिसके अंदर आपको डाटा अलग अलग दिखा, इंडिविजुअल दिया। बताओ ये सबसे रिपीट कौन कर रहा है, 22 यही 22 आपका मोड हो गया, 22 खत्म क्वेश्चन। आगे चले, लो जी, मॉडल क्लास मतलब XIFI टाइप 2 में आ गया, ये आपका डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में आ गया। तो बताइए सबसे ज्यादा कौन रिपीट कर रहा है, 30. 30। तो मोड भी आपका क्या आ गया, 30, ये टाइप 2 हो गई। अब टाइप 3 आने वाली, इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, याद भी आ रहा होगा, इससे क्वेश्चन मिलेगा आपको। और वैसे अभी तक इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आया है, पर हमें आना चाहिए, क्या पता अब आ जाए आगे, ठीक है। तो कोई बच्चा फॉर्मूला याद दिलवाना चाहेगा मुझे मोड का, क्या होता था बेटा, L प्लस, याद आ रहा, क्या आता था, F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्या मिलता था, H, क्या यही था, याद दिलाओ भाई मुझे, देखो ध्यान दिया था, क्योंकि इन सब चीजों में थोड़ा कम ही यूज होता है, क्योंकि जेईई मेन में केवल एक क्वेश्चन बनता है, लेकिन मैं पक्का कह रहा हूं वहां ये क्वेश्चन हमें करके आना है। चेक कर लेते हैं, देखना यही क्या, जी सर। Yes, sir. ठीक। अच्छा, अब क्या करें कि सर अब ये देख लेते हैं कि इसमें हमारा जो फॉर्मूले में L क्या होता है, ये F1 माइनस F0 क्या होता है, कैसे निकालते हैं बेटा, कुछ याद है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी आ रही है, 12, तो ये हमारी मॉडल क्लास हो गई। जी सर। और इस मॉडल क्लास का जो लोअर लिमिट होता है उसको क्या बोलते हैं हम, L, L। तो ये तो हो गया 60, ठीक है। अच्छा, इसमें ये बेटा इससे ऊपर वाला F0, फिर F1 और ये F2,
ठीक कह रहा हूं, यही होता है। और एच क्लास इंटरवल है, एच कितना हो जाएगा 10, सही कह रहा हूं। सर 20 20 होगा सर। 20, हाँ इसीलिए तो कह रहा हूं, ध्यान से देखो 20। क्लियर भाई यहां तक? अभी वैल्यूज पुट कर दोगे आप इसके अंदर, क्वेश्चन नोट कर लिया आपने तरीके से। यस चलिए, तो ये फॉर्मूला भी आपको मेरे ख्याल में याद होना ही चाहिए, क्योंकि जेईई मेन में कुछ भी पूछता है। आगे चलूं बेटा, ये सब मैंने बताया, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल, इसके बाद एच डिफरेंस होता है F1 मॉडल क्लास के जो उसी में आती है, फिर ये F2, ये सब समझाए गए हैं, वो तो तुम्हें क्लियर है ही। ये फॉर्मूले वैल्यूज पुट कर दो जल्दी से, जल्दी वैल्यू पुट कर दो बेटा। ये सर F1 था, 65 आ गया था आंसर, Yes, sir. Yes, sir. 65 इसका आंसर। तो देखो भैया, आपके मीन, मोड, मीडियन के मैंने तीनों टाइप खत्म करा दिए। ठीक, टाइम लगा, लेकिन हाँ एक बार होने चाहिए थे। ठीक, अब हम क्वेश्चन लिखते हैं, आगे क्या बनते हैं हमारे। चेंज करते हैं बेटा। यस सर। चलिए, लो जी, जुलाई 25 में 2021 न्यूमेरिकल आंसर इसका आएगा आपके सामने। बताओ, फिर टेबल वाला क्वेश्चन है या नहीं? क्या मीडियन का क्वेश्चन है? क्यों भाई, मीडियन का ही है? ट्राई करोगे या मैं करना स्टार्ट कर दूं बेटा? ट्राई कर। सर करके देखते हैं। है ना? तो आप सोच रहे थे कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, पर आ गए ना, दिखने लगे ना। यस हमें इसके अंदर एक तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी दे रखा है, तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दूं बेटा। सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। अल्फा प्लस 110 प्लस 54 प्लस 30 प्लस बीटा, दैट इज 584। हाँ जी, कितना बन गया? अल्फा प्लस बीटा, ये कितना बनेगा? 110 प्लस ये 84, तो कितना बन गया बेटा? 194। 584 अल्फा प्लस बीटा। अब गलती बेटा एक बार होगी और पूरे क्वेश्चन का कबाड़ा करेगी, ये ध्यान रखना। इसलिए एडिशन करते बिल्कुल ध्यान रखें, सब्ट्रैक्शन करने में कोई मिस्टेक ना हो। और मुझे बताते हैं ना भाई, गलती ना हो जाए। 0, यहाँ कितना बचा? 9, 390. और ये बचा 3। तो मैंने देखो यहाँ भी करके देखा, मैंने गलती नहीं होनी चाहिए। यहाँ अगर मिस्टेक हुई, आगे तक गलती होती रहेगी। अब अल्फा बीटा में एक क्वेश्चन बन गई, एक क्वेश्चन और बननी है। उसके लिए हमें क्या गिवन है बेटा? मीडियन। और मीडियन में तो इसके अंदर क्या निकालना पड़ेगा? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। यस तो CF निकाल लीजिए, यहाँ CF निकाल लेता हूं मैं। ये क्या बना? अल्फा। ये क्या बना? अल्फा प्लस 110। ये क्या बना? अल्फा प्लस 164। फिर अल्फा प्लस 194। आगे मैंने निकाला जो उतनी पड़ेगी मुझे शायद, क्योंकि आप n/2 निकालेंगे, है ना? ओहो, अच्छा, मीडियन तो दे रखा ना 45, तो किसमें आएगा 45? देखो, इसमें आएगा नहीं आएगा? जी अरे सर, ये तो मॉडल था क्लास यही मीडियन, है। यस है? तो मीडियन, इससे हमें पता पड़ गया कि हमारा जो CF का काम करेगा वो इससे मॉडल क्लास तो ये आ गई हमारी, तो ये तो CF का काम करेगा शायद, और ये F का काम करेगा। क्लियर हुआ नहीं? जी सर। ठीक है, तो मीडियन के लिए फॉर्मूला लगा दो। क्या होता था मीडियन? L प्लस n/2 माइनस CF। चलो ये CF ऐसे लिख देता हूं, अपॉन क्या आता था? F इंटू H। हाँ जी, मीडियन क्या लिखना है मुझे? इसी इंटरवल में 45 है, यहां से लिख रहा हूं बेटा 45। L कितना है इसका लोअर लिमिट मॉडल क्लास का? 40। n/2 कितना बनेगा? अरे यार, n तो बड़ा खतरनाक था ना इन सबको, ये था, यही था, यस यस है ना? तो कितना बनेगा बोलो? 292। यही तो बन रहा है, आधा करेंगे तो। यस सर। हाँ भाई, गलती ना हो जाए। CF क्या लोगे बेटा इसके अंदर? मॉडल क्लास से वाली। पहले वाली आएगा, यानी कि अल्फा प्लस, अरे मैं ही खुश हो रहा हूँ, यही आ रहा ना, Yes, sir. अपॉन F कितना मिलेगा बेटा? 30 इंटू H कितना मिलेगा? 10. इंटरवल देख लो 10। तो एक इक्वेशन आपकी
अल्फा बीटा में और आ जाएगी। तो ठीक है, यहाँ तो हो गया, ये इधर लाएंगे तो 5 बचेगा, 30 80 ये काट लो, तो 5 और 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 और 292 माइनस अल्फा माइनस 164। हाँ जी, पहले 292 और इसको सब्ट्रैक्ट कर लो भाई, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। 164 कितना हो गया, 12 में 4 गए 8 और 8 2 और 1, ठीक है नहीं? Yes, sir. तो 128, तो अल्फा तो मैं इधर ले आया और ये 128 यहाँ आया, 15 यहाँ चला गया, कितना बच गया भाई? 117 बचेगा क्या? 5 होना चाहिए वो, कौन सा 5 होना चाहिए 15 की जगह 5। बेटा? 3 से मल्टीप्लाई भी तो किया था। ओ अच्छा, ओके सर। 117 बच गया क्या? 113 हाँ 113, सॉरी, चेक करो 113 सभी का आया नहीं आया अल्फा? Yes, sir. Yes, चले sir. गया। अल्फा को 113 रख दो, बीटा कितना बन गया जी? 113 घटा लो, कितना बचे? 7, और ये भी 7 आएगा, शायद 170 ही आ गया। हमसे क्या पूछा है? अल्फा माइनस बीटा का मोड, यानी कि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू पूछी है, अल्फा माइनस बीटा की डिफरेंस पूछा है। तो 113 माइनस बीटा जो भी आएगा पॉजिटिव, कितना बन गया भाई? ये 4, 277. ये 200 आया है। Sir, 277. चलो 277 लिख लेते हैं, 277। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लो बेटा, कितना बचेगा? 4 और ये कितना बचा? 164 और ये 64। आपका आंसर मिल गया। नेगेटिव भी आएगा तो मॉडुलस के पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसका आंसर बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू 64 हो गई। अब बताइए कोई क्वेश्चन 2021 में पूछा, सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड है या नहीं है? यस सर। Yes, sir. हाँ? तो इसीलिए बेटा मैंने आपकी पूरी प्रैक्टिस कराई, ताकि आप ये ना कहें कि सर कुछ छोड़ दिया आपने जिसकी वजह से हम जेईई में क्वेश्चन नहीं कर पाए, या आपको रिकॉल करना पड़े, पूरी किताबें पीछे की देखनी पड़े। मैंने कहा इसलिए एक बार Sir, sir, एक बार बेटा। हाँ वो ऐसी किया ना बेटा, मीडियन इसने दे रखी थी 45, Yes, sir. तो मीडियन तो इसमें दिखी थी 45। Okay, sir. इससे देखते हैं बेटा, हमेशा पूछ लो हर बात। देखो, क्योंकि आप नोटिस कर रहे हैं कि जेईई मेन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वहां पे हमें अच्छा एक बात है कि एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बार इसको पढ़ लिए, अगर आपने जेईई मेन के सारे क्वेश्चन लगा लिए ना जो प्रीवियस ईयर्स के आए, पीवाईक्यू जितने भी है, तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ वहां क्वेश्चन आपको नया नहीं मिलेगा, क्योंकि रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो रहा है। इसके अंदर वो क्वेश्चन ज्यादा बना नहीं सकता। और फिर एग्जाम इतने होने लगे, एक मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग, फिर 4 एग्जाम, फिर 4 एग्जाम, फिर 4 एग्जाम, कहां से बनाया गया क्वेश्चन नहीं? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ अब देखो अब मैंने कहा था आपसे क्वेश्चन देखने में 10th क्लास का लग रहा है, मीन ऑफ 10 नंबर्स, लेकिन 10th का नहीं है, क्योंकि इन नंबर्स को ऐड करना मजाक नहीं है। तो जो हमारा सीरीज हमने 11th क्लास में पढ़ा है उसका एप्लीकेशन, और देख रहे हैं बेटा कब आया, ये भी दिखाई दे गया? सीधा सीधा मीन ही पूछ रहा है। 21 का क्वेश्चन है अगस्त 31 में, न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी कि ऑप्शन भी नहीं है, यानी कि मिस्टेक अगर हो तो मिस्टेक हो गई, ऑप्शन हो तो कम से दिखता था मैंने यहाँ मिस्टेक कर दी है, गड़बड़ है। तो बहुत ध्यान से देखना, मैं कर रहा हूँ। तो ऑब्जर्वेशंस कितनी है, तो इसने क्लियर कर ही रखा है, 10 ऑब्जर्वेशंस है। तो ध्यान से देखो, एक ऑब्जर्वेशन है 7 into 8, दूसरी 10 into 10, तीसरी, ये तो अच्छा हो उसने मल्टीप्लाई करके नहीं लिखा, अगर मल्टीप्लाई करके लिख देता तो जनरल टर्म भी निकालनी पड़ती। बात समझ रहे ना? 10 टर्म्स, यहाँ तो जनरल टर्म में आप साफ दिख रहा है। आप देखिए ये वाला जो पहला नंबर है, ये एपी नजर आ रही है नहीं आ रही पहले नंबर वाली? Yes, sir. Yes, sir. और इसके अंदर बताइए इसका एपी का देखो मैं सुनना मेरी बात को, वैसे तो टर्म आप ऐसे निकाल सकते हैं 7, 10 और 13 लिख के, a प्लस n माइनस 1 into d दैट इज 3n प्लस 4, लेकिन यार ये अच्छा ही लगता, आप बहुत बड़े बच्चे हो गए, इस तरीके से मैं नहीं चाहता आप करें। मैं क्या चाहता हूँ उसको सुनना 2 मिनट के लिए। मैं चाहता हूं कि आप ये देखें केवल 7, 10 और 13 कितने का डिफरेंस है? 3 का, तो सीधा सीधा 3n। अब देखो n को 1 रखने पे 7 कब मिलेगा? n को यहाँ 1 रखा तो ये तो बनेगा 3, और 7 कब बनेगा जिसमें क्या जोड़े हम? 4. 4।
ये आपका इसकी पहली सीरीज का n टर्म में चेक करो, n को 1 रखो, 3 + 4 7, 2 रखो, 3 2 जा 6 + 4 10, 3 रखो, 3 3 जा 9 + 4 13। आई बात समझ में या नहीं? जी एक सर। बार और बताऊं, एक बार और बताऊं, यस सर। नो देखो एक बार और बताता हूँ, चिंता मत करो, तो दूसरी चीज से ले लेता हूँ। देखो ध्यान से, इसमें देखो डिफरेंस कितना है, 2 का, तो सीधा सीधा 2n, जितने का डिफरेंस हो n के साथ लिख दो। अब ये सोचो कि n को अगर 1 लिखूंगा तो मुझे पहला टर्म 8 मिलना चाहिए, 8 कब मिलेगा n को 1 रखने पे, कितना ऐड करोगे? 6। अब चेक करो, n को 1 रखा तो 8, n को 2 रखा, 2 2 जा 4 10, 3 रखा, 3 दूनी 6 और 6 12। ओके रिपोर्ट है या नहीं बेटा? यस सर। अब तो क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से करते हैं बेटा, नहीं तो वहां तो इसी काम के लिए रह जाएंगे हम तो भाई। तो ये हमारा इसका जनरल टर्म आ गया n की टर्म में, दैट इज कॉल्ड Tn। देखो बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दो कि मैंने लिमिट सीरीज सम स्पेशल सीक्वेंस नहीं पढ़ा था। हम यहां से नई शुरुआत करते कि हम सम स्पेशल सीक्वेंस में ऐसे जनरल टर्म निकालते थे, या तो वैसा आ गया होगा कुछ कुछ, है ना? यस तो हम इस क्वेश्चन सीखेंगे यार, एप्लीकेशन तो उसने दे दिया करने के लिए, हम करेंगे यहाँ से, क्या दिक्कत है ना? हमने इसको मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 6n², और कितने n बनेंगे भाई? अच्छा एक काम करो, 2 को तो कॉमन ले लेते हैं, चलो बाद में ले लेंगे अब। 6n² हो गया, और कितने n बने बेटे? 6 3 18, और 6 कितने हो गए? 24, और प्लस 6 चौक 24, 26 बनेगा। यस सर। देख लो, 6 3 18 और यस सर 8 18 26, कितना कॉमन आ गया बेटा? 2 कॉमन ले लो, 3n² प्लस 13n प्लस कितना? 12। यहां तक कोई दिक्कत बेटा? ये Tn आ गया। जब आपका Tn n² n और कांस्टेंट की फॉर्म में आ जाए, आप कहोगे सर Tn तो ये भी था। मैं याद दिला रहा हूं आपको सीरीज में समीशन कैसे करते थे। जब आपका ये Tn काम का Tn नहीं, जिसमें n² n और कांस्टेंट दिखने लगे, ये आपके काम का Tn है। ट्रू Tn बोलता था मैं, इसे 11th में पढ़ाया हूं। जब ऐसा ट्रू Tn आ जाए तो टेकिंग सिग्मा बोथ द साइड, सीधा सम आएगा। कांस्टेंट तो आउटसाइड रखना है 3 सिग्मा n², कांस्टेंट आउटसाइड रखना है सिग्मा n। अब बच्चा कहेगा सर यहाँ तो कांस्टेंट ही कांस्टेंट है, 1 लिख लो, 12 सिग्मा 1। सीख लो ये चीजें, क्योंकि इसके बिना मैं बता रहा हूं जे में तो नहीं हो सकता। ये फॉर्मूला तो कहीं ना कहीं एपीजीपी में, सम स्पेशल में, बायनोमियल में, हर जगह आप तुम लोग स्टैटिक्स में यूज कर रहे हो, ठीक है? तो सिग्मा n² में आपको याद दिलाया तो क्या होता था? 2 3 क्या होता था फॉर्मूला? फॉर्मूला जान के यही लिख रहा हूं। कायदे से तो मुझे कितनी टर्म का सम करना है इसमें? 10 का, तो मुझे n को यहाँ 10 लेना चाहिए था, लेकिन मैं लिख के दिखा रहा हूँ फॉर्मूला n + 1 2n + 1/6 ये होता था जी, या नहीं? यस जी सर। सर। प्लस 13 ये क्या होता था बेटा? n × n n + + 1/2, याद आ गया होगा? 12। और सिग्मा 1 को बेटा हम n बोलते हैं, यानी कि एक को कितनी बार जोड़ना है? n टाइम्स। n यहाँ क्या है कि सर 10 टर्म का सम है। सीख लो, ये प्रोसेस होगा हमेशा। क्या करा जी? नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, क्या बनेगा देखो जरा। जरा मुझे बताना बेटा क्या क्या आ गया इसके अंदर है। बोलो जी, कितना बनना था Tn? Sn कितना बना था? आपने नोट किया होगा। एक मिनट पीछे आता हूँ, ये तो पीछे ज्यादा पीछे चला गया। हाँ क्या था? 2 × बोल दोगे? अब नोट कर लो जरा, इससे पहले यहाँ तक कर लिया सर। तो मैं नेक्स्ट पेज पे यहाँ से इसको लेता हूँ, नया पेज यहाँ से ना। हाँ जी, क्या बना? Sn 2 बाहर, फिर क्या था? 13 सर 3n। 3 था, जी सर। 3 लिख देते हैं, चलो 3, फिर था n × n + 1 है। जी सर। यस जी तो सर। n की वैल्यू है 10, 10 × 10 + 1 11, और फिर 10 रखोगे तो 21, 1 + 1 21/6। फिर प्लस क्या था बेटा 3 के बाद? 13, 13 × n। n क्या था? 10 × 11/2, यही था। फिर क्या बचा हुआ था वहां जी पे? सर। फिर वहां पे क्या 12 था? 12n, और n कितना हमारा? 10। ये हमारा Sn मिल रहा है, सम ऑफ 10 टर्म से मिल रहा है एक तरह देखा जाए तो, ट्वाइस। हाँ जी, 3 से 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21,
और 2 पंजे 10, 5 तिया 15 और 11 सत्ते 77 प्लस 2 पंजे 10, 13 पंजे 65 इंटू 11 प्लस 120। जल्दी से सॉल्व कीजिए बेटा, ये काम तो आपका है। जल्दी सॉल्व करो बेटा। 3980 इसको क्या पूरा पूरा कर दिया सॉल्व? Yes, sir. मल्टीप्लाई भी मल्टीप्लाई भी, चलो तो बोल दो क्या है। Sir, bracket Three. में आएगा 1990. अब तो मैं लिख ही रहा हूं जो इसने बता दिया, कोई बात नहीं। 1990 इंटू 2 ये बनाया ना? Yes. कितना हो गया ये तुम्हारा? 3980. 3980, दैट इज एस ऑफ 10। तो मीन क्या होता है बेटा? एक्स बार, इन सब का समीशन, नंबर्स का सम कर लिया अपॉन टोटल नंबर कितने थे? 10 थे ना? यस। अब बताइए इसका आंसर 398 आया है। ये हमारा आंसर हो गया। तो आपने देखा सीरीज का कितना अच्छा यूज था इसके अंदर। लेकिन सही है, हमने यहाँ पे क्या चीज सीखी, देखो मैं आपको बताऊं सही। हमने यहाँ पे ये सीखा कि सर अगर हमें सम स्पेस सीक्वेंस मिला तो हम उसका जनरल टर्म निकालेंगे, 2 सीरीज होगी, मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करा, जो कॉमन हो कांस्टेंट कॉमन ले लो, फिर सिग्मा जब जाएगा तो कांस्टेंट आउटसाइड सिग्मा एन पे जाएगा। सिग्मा 1 का ध्यान रखना, कभी पता पड़ा 12 भी छोड़ दो, इनटू एन आएगा। ये फॉर्मूले होते हैं, आपको पता होने चाहिए। इसके बाद आप देखिए, ये शायद वो चला गया होगा भाई, है ना? चलो, तो आपको पता पड़ गया इसके अंदर समीशन निकालना सीख गए या नहीं आप बेटा? Yes, sir. इसके बाद 30 कितना आंसर आया था? मुझे आंसर 398 था। 398। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। आपने सीरीज का भी देखा इसके अंदर। अब आगे हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे बेटा, मेजर ऑफ डिस्पर्सन। ठीक है, तो डिस्पर्सन हम आगे क्लास में स्टार्ट करें या अभी करें, बताओ? Sir, next class. Sir, next में. नेक्स्ट क्लास में कर लें, ठीक है? जी सर। मेजर ऑफ डिस्पर्सन आपको नेक्स्ट क्लास बता देंगे, नेक्स्ट वेडनेसडे को। ठीक है बेटा, नमस्ते बेटा। Namaste. Thank you.